झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। 20 वर्किंग डेज होंगे इसमें और 27 मार्च को ये अपने अंजाम तक पहुंचेगा। और इस दौरान जो है 20 बैठकें होंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वार्षिक बजट जो है वो पेश किया जाएगा। हेमंत सोरेन सरकार का ये अब नया टेन्योर है, नया कार्यकाल है और इसमें अब जो है पहली बार बजट पेश करेगी ये सरकार और कई चुनौतियां उसके सामने होंगी। मैया योजना शुरू किया गया है जिसके तहत जो है 2,500 रुपया महिलाओं को यानी लाभुकों को दिया जा रहा है जो 18 वर्ष से 50 वर्ष के आयु के बीच की हैं। और ऐसी 58 लाख बेनिफिशियरीज हैं जिसके ऊपर सरकार का खर्च जो है हर साल 17,500 करोड़ से ज़्यादा का बढ़ जाएगा। और ये एक इसके लिए प्रोविज़न करना होगा, साथ ही साथ और भी बहुत सारे प्रोविज़न करने पड़ेंगे ताकि यहाँ पे विकास की गाड़ी जो है वो आगे बढ़ सके। और इस बार चूंकि हेमंत सरकार चुनकर आई है, नया कार्यकाल है, तो जाहिर तौर पे अब उसके सामने कई चुनौतियाँ होंगी। एम्प्लॉयमेंट से लेकर तमाम चुनौतियाँ जो हैं वो उसके सामने होंगी और विपक्ष जो है वो भी तैयार होगा सरकार को घेरने के लिए। पिछले 2 महीने से जब से नई सरकार चुनकर आई है, मैया सम्मान योजना के तहत जो राशि की घोषणा की गई थी उसकी एक किस्त तो दी गई नई सरकार के द्वारा, उसके बाद जो है किस्तें नहीं जारी हो पाई। हालांकि उसका तकनीकी कारण भी है, लेकिन इसको लेकर जो है विपक्ष बवाल जरूर मचाएगा। इसके अलावा पेपर लीक का मामला, भ्रष्टाचार का मामला, ये तमाम मामले जो हैं विपक्ष के तरफ से उठाए जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर का मामला, पूर्व विधायक अनंत ओझा जो साहबगंज से विधायक चुने गए थे राजमहल से, तो वो लगातार बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा उठाते थे। उन्हें धमकी भरा पत्र मिला है, धमकी मिली है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन को पत्र लिखा है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर विपक्ष मुखर होगा। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि दिल्ली में सरकार बन गई, वहाँ पे बीजेपी के विधायक दल के नेता को चुन लिया गया, लेकिन यहाँ सरकार बने 3 महीना से ज़्यादा बीत चुका है, लेकिन विधायक दल का नेता कौन होगा ये अभी बिल्कुल जो है अभी भी इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अभी तक एक विधायक दल का नेता बीजेपी ने चुनकर नहीं दिया है। यहाँ तक कि सर्वदलीय बैठक जिसका आयोजन कस्टमरी बैठक होता है, जिसका आयोजन स्पीकर के कक्ष में किया गया ताकि सदन जो है वो सुचारू रूप से चल सके, उसमें भी बीजेपी की तरफ से कोई नहीं आया। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मसला स्पीकर का साफ तौर से कहना था, स्पीकर ने ये कहा साफ तौर से कि इसमें जो है ऑपरेशनल प्रॉब्लम होता है। सदन में 2 व्यक्ति इंपॉर्टेंट होते हैं, सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष। ऐसे में जब जो सरकार चुनकर आई है, यानी जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, उसका अगर कोई नेता ही ना हो तो आखिर किसको रिस्पॉन्सिबल जो है बनाया जाएगा। और ऐसे में सदन के संचालन में काफ़ी मुश्किलें होती है, काफ़ी परेशानियां होती है। 2 पदें इंपॉर्टेंट होती है, सदन नेता और नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष यहाँ पे नदारद है। तो ऐसे सूरत में स्पीकर ने ये दर्द बयां किया कि काफ़ी परेशानियां होती है अगर सदन नेता और नेता प्रतिपक्ष हैं, और अगर हाउस को ऑर्डर में लाना है तो सीधे स्पीकर जो है नेता प्रतिपक्ष को कहते हैं। अभी जो है उन्होंने फिर से अगर अपील किसी को करना है तो नेता प्रतिपक्ष को अपील किया जाता है कि हाउस में पेंडिमोनियम ना हो, आप उस हाउस को ऑर्डर में रखने में आसन का सहयोग करें। लेकिन इस बार फिर जो है अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना जा सका, इसलिए कि विधायक दल सेकंड लार्जेस्ट पार्टी का कौन होगा ये क्लियर नहीं। और इसके वजह से कई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है वो भी खाली पड़े हुए हैं, चाहे इन्फॉर्मेशन कमीशन का मामला हो, लोकायुक्त का मामला हो या फिर महिला आयोग का मामला हो। ये तमाम पदें जो हैं वो खाली पड़ी हुई है क्योंकि उसमें नेता प्रतिपक्ष के कंसेंट की भी ज़रूरत होती है। उस कमेटी में नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो इस बार विधानसभा के बजट सत्र में गूंजने वाली है। बड़ी बात यह है कि 24 फरवरी के बाद 25 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा जिसमें सरकार अपने उपलब्धियों का बखान करेगी। अब जो नई सरकार चुनकर आई है, इन महीनों में जो काम किया है उन्होंने और आगे का क्या आउटले है वो उससे पता चलेगा। साथ ही साथ 3 मार्च का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा जब इस राज्य का बजट आएगा, जिसपे लगभग यहाँ के 3.5 करोड़ जनता की निगाहें जो है वो टिकी होगी। उस दिन पता चलेगा कि सरकार की सोच क्या है, विकास को लेकर क्या रोड मैप है, क्या जो है ब्लूप्रिंट उनके दिमाग में है और कहाँ से बजट आएगा, कहाँ से प्रोविज़न किया जाएगा और कहाँ से फंड रेज किया जाएगा। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं वो उस दिन
पता चलेगा। यानी 3 मार्च का दिन इस राज्य के लिए बेहद अहम होने वाला है। देखिए, अभी बजट सत्र प्रारंभ होना है झारखंड का और चलेगा बिल्कुल मजबूती के साथ। ये सत्र चलेगा। माननीय सभी सदस्यों से उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों से और राज्य के विषयों को सदन में रखेंगे और पूरे सकारात्मक विचारों के साथ मिलके हम लोग चलाएंगे। सर, लेकिन बीजेपी विधायक दल का नेता नहीं चयन कर पा रही है। अरे यार, इसमें हम क्या बोले? क्या बोलो? क्या सुनना चाहते हो? सर, व्यवधान तो होगा ना सदन के अंदर, क्योंकि विपक्ष का नेता नहीं क्या जाएगा। सुनना चाहते हो? उनको भी विधायक कार्य का ज्ञान है, वो अपने तरीके से चीजों को देखेंगे। तुम लोग हमसे सवाल पूछे क्या जानना चाहते हो? नियम के अनुसार उच्च स्तरीय हाई पावर कमेटी यानी राज्य के आला अधिकारियों के साथ सदन को सहयोग करने के लिए बैठक होती है। उसके बाद तमाम दलों के मान्य नेताओं के साथ बैठक होती है। उसके बाद आप तमाम पत्रकार से मीडिया हाउस के तमाम प्रतिनिधियों के साथ बैठक होता है। तो उसी के क्रम में आज सारे दल के नेताओं के साथ बैठक हुआ कि सदन कैसे सुचारू रूप से चले और हमारा सदन का जो बना हुआ है सिस्टम, झारखंड विधानसभा के लिए जो औपबंधिक कार्यक्रम हम लोगों ने बना लिया है, इस औपबंधिक कार्यक्रम को सारे दल के नेताओं ने बारीकी से अध्ययन किया और बारीकी से अध्ययन करने के क्रम में जहां जिनको जो भी आवश्यक सुझाव देने का है उस सुझाव दिए और सुझाव देने के बाद उस सुझाव को भी हम लोग ग्रहण करेंगे और उसी हिसाब से सदन को संचालन करने का काम करेंगे। तो इस विचार विमर्श हो गया और हमने सारे दलों के नेताओं से आग्रह किया कि सदन संचालन क्रम में सदन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आप सबों का सहृदय मदद या सहृदय आसन को समर्थन करना या आसन को मदद करना आप लोगों के पास हम अपेक्षा करते हैं, ताकि हम अपने विधानसभा के इस उत्पादकता को बढ़ा सकें। और सारे लोगों ने आश्वस्त भी किया कि नहीं, सदन ठीक से चलेगा और विशेष करके 3.5 करोड़ जनताओं का जो आकांक्षा के अनुरूप हम लोग कुछ काम कर सकें, इसके लिए सारे लोग हम लोगों के साथ है। इसी पर चर्चा हुआ और इस तमाम विषय को जनता तक पहुंचाने का जो उत्तरदायित्व आप लोगों के कंधे पर है, मीडिया हाउस के कंधे पर है। आप लोगों भी हूबहू इस कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने के विषय में भी अपना अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे। सदन सबका है, सदन सत्ता पक्ष का भी है, विपक्ष का भी है और जितने सारे मान्य सदस्य लोग हैं सबका सदन है। सबका उत्तरदायित्व तो बनता है सदन का सुचारू रूप से चलाने के लिए। सबका अहम भूमिका है। जितना पक्ष का भूमिका महत्वपूर्ण है उतना ही भूमिका महत्वपूर्ण विपक्ष का भी है। इसलिए सदन के कार्रवाई में सबको हिस्सा लेना चाहिए। अब किसी किसी के साथ व्यक्तिगत कुछ समस्या हो सकता है, ये अलग विषय है, लेकिन सबका सहयोग आसन अपेक्षा करता है। उसमें ऐसा हुआ था, मूल बजट ले होने के बाद बजट में 2 दिन मूल बजट पर चर्चा होती है, इस बार भी होगा। उसमें थोड़ा सा लिपिकीय त्रुटि था, 2 दिन के जगह में उसमें अंकित नहीं था, उसको भी हम लोग अंकित करने का निर्णय ले लिए, उसका आदेश हमने दे दिया और 2 दिन इसका चर्चा हो। सर, क्या उम्मीद है विपक्ष से इस बार सहयोग मिलेगा सदन चलाने में? पूरा तो उम्मीद पर ही भरोसा है। इंसान का जीवन ही उम्मीद पर भरोसा है और उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि विपक्ष का सहयोग 101% मिलेगा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।